हम एक नई राजनीति की घोषणा कर रहे हैं। और नई राजनीति ये है कि अभी तक जो देश में जातिवादी राजनीति चलती थी उसका आज हम अंत करने की घोषणा कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने सोचा है, नैतिक पार्टी ने संकल्प लिया है कि अब हम न्यायवादी राजनीति शुरू करेंगे। जात के आधार पर जो राजनीति चले उसको ख़त्म करेंगे और न्याय के आधार पर राजनीति को स्थापित करेंगे। जात के आधार पर और न्याय के आधार पर राजनीति को देश के लोगों को समझना होगा। उसीलिए हम लोग इस ऐतिहासिक जगह से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी ऐतिहासिक राम की जन्म स्थान है, श्री राम का, प्रभु का। जाति न्याय है कि आपने जात के नाम पर आरक्षण दिया। जाति जो जात की राजनीति है, जाति न्याय नहीं, जात की जो राजनीति है वो जात के नाम पर आपने आरक्षण दिया, जात के नाम पर आपने ST एक्ट बनाया, जात के नाम पर आपने UGC एक्ट बनाया। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये अब जात के नाम पर कोई न कानून बनेगा न कोई व्यवस्था बनेगा, क्योंकि संविधान की मंशा ही नहीं है। संविधान की मंशा है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। उसमें कहीं किसी केवल बार संविधान ने न्याय के शब्द का इस्तेमाल किया। तो इसके जगह पर जाति आरक्षण को ख़त्म करके हम लोग जाति न्याय लगाएंगे। और जाति न्याय ये है मतलब कि जितनी भी जातियां हैं सभी जातियों को न्याय दिलाएंगे। और बहुत पुरानी कहावत है और बड़ी मान्यता की बात है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सा थे। तो ब्राह्मण से लेकर डोम तक जिन जातियों की जिसकी संख्या जितनी है उसके हिसाब से हम उनको नौकरी और राजनीति समाज में जो भी स्थान मिलना चाहिए अब वो यहाँ से चलेगा। इसी संकल्प अयोध्या में ही लिया जा रहा है कि अब ये नहीं होगा कि पिछड़ों के 2-4 जातियाँ नेता बन गई हैं। अब ये नहीं होगा कि अनुसूचित जातियों के 2-4 नेता बन गई हैं। अब हर जाति का अपना अपना हक होगा। कोई जात किसी के पीछे नहीं चलेगा। हर जात अपने अपने संख्या के हिसाब से अपने अपने हक का मांग करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जो हम जाति व्यवस्था बनाना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ST एक्ट अब नहीं चलेगा। और ST एक्ट की जगह पर सामाजिक सभी के समान नागरिक सम्मान, उसको कहिए ऐसे नागरिक सम्मान सुरक्षा कानून लाएंगे, ताकि सभी जातियों को जिसका भी अपमान हो उसके लिए उसको उसी तरह का हक हो कानूनी कार्रवाई करने के खिलाफ, दूसरे के खिलाफ। ये नहीं कि किसी विशेष जात को ये हक दिया जाएगा कि आपके खिलाफ कोई अपमानित करे तब तो आप कार्रवाई कर सकें और दूसरा कोई अपमानित होता हुआ नहीं करे। और आज सबसे ताज़ा जो UGC का है, वो UGC का जो नियम बना है ये तो घोर, ये जो जातिवाद को, समाज से जातिवाद लोग को मोदी जी ने अब छात्रों में, वो नौजवानों में वो जातिवाद फैलाने का जो जहर फैला है उसको तो निश्चित ख़त्म करेंगे। जो कानून बन रहा है इसको हम ख़त्म करवाएंगे ही करवाएंगे। और अब जब हम आएंगे तो ऐसे कानून तो बनने ही देंगे कोई जाति के आधार पर। और उसकी व्यवस्था ये होगी कि हम उसके जबर बनाएंगे, आप आपस में एक ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें लोगों में आपस में सौहार्द की भावना रहे, अनुशासन की भावना रहे। उस कानून को हमने नाम दिया है कि समरसता एवं अनुशासन बनाए रखना अधिनियम बनाएंगे। हम इस तरह से नहीं बनाएंगे कि लोगों को भेदभाव वाला कानून है इसलिए कि हम बच्चों में समरसता मान के चलते हैं कि समरसता उनके अंदर है, और कैसे उसको बनाए रखा जाए, स्कूलों कॉलेज में अनुशासन कैसे बनाया जाए, वो कानून बनाएंगे। तो ये हम लोगों की नई राजनीति होगी और इस नई राजनीति की घोषणा यहीं से कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि नई राजनीति की घोषणा के साथ साथ ये सारे जो जातिवादी राजनीति हैं करने वाले पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस है, इनके भी अंत की घोषणा यहीं से कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे ने जातिवाद फैलाया है। और ये भी हम करते हैं कि हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, संवैधानिक नैतिकता को मानने वाले हैं, और इसके लिए हम लोग संविधान की नैतिकता को मानते हुए प्रत्येक नागरिक का उत्थान करेंगे, न कि किसी जाति विशेष का और न किसी समाज का, सभी का बराबर के हक और हिस्सा देंगे। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहिए? राष्ट्र को यही संदेश देता है कि इस मोदी की सरकार को 27 और 29 में उखाड़ फेंकिए, क्योंकि ये जब मोदी की सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से जातिवाद फैलेगा। मोदी जी का जो जातिवादी चेहरा है देखिए, वो इस बार एकदम से जो उभर के आ गया। अभी तक उन्होंने मुखौटा पहन रखा था और वो मुखौटा था कि हम सबका साथ सबका विकास,
राम मंदिर, हिंदूवाद, अखंड भारत, ये सारे मुखौटे उतर गए और अब मोदी जी का सारा असली मुखौटा सामने आया कि घोर जातिवादी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये सामने सबके आ गया। और इसी तरह बाकी पार्टियां हैं, सपा बसपा वाली, सब जातिवादी पार्टियां, सब कोई न कोई मुखौटा लेके घूम रही हैं और कोई नांग नहाता है तो कोई सांप नहाता है। इसीलिए उसके बारे में बिल्कुल ना जाइए। अपना खुद, पूरे देश के नागरिकों से कहता हूँ, अपना खुद विकल्प तैयार करिए और विकल्प के लिए ये मत पूछिए कि अगर बीजेपी का विकल्प है, किसी का कोई विकल्प नहीं होता है। क्या रावण का विकल्प था? क्या दुर्योधन का विकल्प था? क्या इंदिरा गांधी का विकल्प था? किसका विकल्प था? किसी का विकल्प नहीं था। लोगों ने विकल्प बनाया, जनता ने बनाया। तो उसी तरह खुद विकल्प जनता के, देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, अपना विकल्प बनाइए और देखिए आप विकल्प बनाएंगे, आप तैयार हो जाएंगे तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन में विकल्प बन जाए। और इस बार कम से कम इतना तो निश्चित कर ही लीजिए, सबसे बड़ा विकल्प आज जरूरत है कि मोदी को हटाओ, यही सबसे बड़ा विकल्प है। अगर ये देश की जनता ने विकल्प बना लिया तो नया विकल्प, राजनीतिक विकल्प बनने में कोई समय नहीं लगेगा। शुभ नाम और पद? मैं चंद्रभूषण पांड्या हूँ, नैतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और तमाम संगठनों से मैं बहुत दिनों से काम कर रहा इस दिशा में। मैं न्यायाधीश था, न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देकर, मेरी भाई 12 साल की नौकरी थी, मैं तब से 1996 से काम कर रहा हूँ और अब मैं इस समय आ गया है। जनता चाह रही है कि देश में कोई ऐसा एक राजनीतिक ऐसी स्थिति बने कि सारे लोगों की समरसता के साथ हम लोग राजनीति करें और इन पुरानी राजनीति को ख़त्म करें। इस हमारे नैतिक पार्टी में मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में जहाँ देश में अगड़े पिछड़े दलित की बात चल रही है, जहाँ यूजीसी की बात चल रही है, पिछड़ों की बात चल रही है, ब्राह्मणों की बात चल रही है, उसमें आज देखिए इस सम्मेलन में सभी जात के लोग बैठे हैं और सभी जात के लोगों के सामने हम ये मुद्दा ला रहे हैं और देखिएगा कि हम निकलेंगे बहुत जल्दी और उससे निकलेंगे पूरे प्रदेश में। और 27 और 29 की राजनीति में इन लोगों को बाहर करके तब तक नहीं, जब तक बाहर निकलेंगे तब तक हम लोग शांति नहीं लेंगे। आज यही संकल्प का और एक नारा मैं दे रहा हूँ आपके सामने, यही आज के बाद नारा लगेगा कि 90 की है ललका नहीं, 90 का एक नारा है कि 90 की ललकार है। हाँ, फिर से सुन लीजिए, 90 की ललकार है, मोदी तेरी हार है। 90 की मोदी तेरी हार है, 90 की मोदी तेरी हार है, 90 की मोदी तेरी हार है। और यहीं से शुरुआत। नैतिक पार्टी जिंदाबाद, नैतिक पार्टी जिंदाबाद, नैतिक पार्टी जिंदाबाद, श्री चंद्रभूषण पांड्या जी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे।